हरि ओम, हर हर महादेव। आजकल दुनिया क्या है कि माया जाल में फंस गई है। और माया जाल में फंस के और कोई माया में फंसा हुआ है। किसी के पास माया ज़्यादा है तो उसका घमंड है उसको, किसी को रूप का घमंड है, किसी को किसी का घमंड है। अरे ये लिया तो यहीं से है। किसी को बेटों का घमंड है, मेरे बेटे बहुत है। किसी को किसी का घमंड है, किसी को ज़मीन का घमंड है, मेरे ज़मीन बहुत है। तो भाई सब यहीं से लिया है, यहीं देना है। भगवान का नाम ले, वो ही साथ चलना है और कुछ नहीं साथ चले। भगवान का नाम लोगे वो ही साथ चलना है। भगवान का नाम आप नहीं लोगे तो आगे आपसे पाई पाई का हिसाब पूछा जाएगा और जम के दूत आपको लेने के लिए आएंगे। लगभग तो यहाँ ही हिसाब हो जाएगा और यहाँ नहीं होगा वो आगे हो जाएगा। अभी एक बच्ची का पुनर्जन्म हुआ है। दुनिया मानती नहीं है, विज्ञान मानती नहीं है, लेकिन अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शरीर एक मतलब आत्मा एक शरीर छोड़ के और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण का लेख है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ के और दूसरे में प्रवेश करती है, लेकिन उसमें समय लगता है। हिसाब सब चुका के फिर बीच के साल है वो उसको निकालने पड़ते हैं, सब उसके जो कर्मों के जैसे कर्म किए वैसे ही उसको फल मिलेंगे। अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म किए तो बुरे फल मिलेंगे। और मेरा तो कहने का मतलब ये है भाई, किसी की आत्मा को ठेस मत पहुंचाओ। किसी की, कोई भी हो, कोई हो, किसी की आत्मा मत दुखाओ। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा है में ही भगवान बसता है। एक भाई दूसरे भाई की ज़मीन छीन ले तो उसकी आत्मा कितनी दुख पाती है। सुग्रीव की औरत को बाली ले गया था तो उसका अंत हुआ। रावण जैसे थे उनका भी अंत हुआ। क्यों? अत्याचार किया और अन्याय किया था। सत्य की जीत है, असत्य की हार। एक झूठ बोलना, झूठ शरीर का नाश है। झूठ बोलना बिल्कुल बंद करो। नशा पत्ता बिल्कुल बंद करो। दारू, मीट, गंदी चीज़ें ये बंद करो तो ही समाज में सुधार आएगा। और सब एक होके रहो, सनातनी भाई सब एक हो। ये बीच में दीवारें खड़ी की हुई है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, कोई नहीं है। मुसलमान सब एक होके रहते हैं, ईसाई सब एक होके रहते हैं। हिंदुओं में इतनी ये क्यों दीवारें खड़ी की है? ये लोगों ने की है और राजनीति के चक्रों में। ठीक है ना? तो इसको दूर करके और सब भाई एक हो गए और एक जाजम पे बैठो और जो निर्णय हो वो एक करो और सब एक रास्ते चलो, तो ही अगली पीढ़ी का उद्धार हो पाएगा। नहीं तो अगली पीढ़ी का उद्धार होना बहुत ही कठिन है। कलयुग है ये। अभी देखो, मतलब अपन देख रहे हैं, माँ बाप की सेवा बेटे नहीं करते, छोड़ देते हैं उनको, अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। आप किया धन उनका किया हुआ उसका यूज करते वो। बोलो कलयुग, इससे ऊपर कलयुग कैसा आएगा? भाई भाई का दुश्मन, इससे कलयुग कैसा आएगा?
साधु संत है वो भी मतलब 100 में से 10 20 20 30 ऐसे लालच में पड़े हुए हैं, वो माया जाल में फंस गए। तो यही कलयुग है। कोई हो, माया एक ऐसी चीज है, माया जाल में भगवान ने फंसाने के लिए ही ये सब किया था। माया जाल में फंसा दो, पड़ा फंसा रहेगा और आएगा जब की बात। वहाँ पहुँचोगे ना, जब जम के धूप तो बहुत खतरनाक होते हैं, आते ही देखोगे आप पेशाब और लेटरिन अंदर ही आ जाते आते हैं ना। अंतिम समय में लोगों के देखते हो ना आप, तो वो उनको देखते ही मलमूत्र त्याग देता आ जाते हैं अपने आप। तो ये भाई पहले ही सचेत रहो और रास्ते से चलो। और ये घमंड है ना, इसको थोड़ा कम करो। ये घमंड बहुत खराब है। घमंड राजा रावण का नहीं रहा, समझे। अनीति से जावत है राज तेज और वंश, तीनों ताड़ा दे गया रावण कौरव कंस। ये किसी के नाम नहीं है तीन। एक रावण नाम है लेकिन वो थोड़े दिन नहीं। रावण जिसने नाम रखा वो वो यहाँ तो काम आ जाएगा। रावण नाम किसी का है ही नहीं संसार में। संसार में रावण किसी का नाम नहीं है। कौरव किसी का नाम है नहीं है। कंस किसी का नाम है नहीं है। कंस को बिजली आज तक नहीं छोड़ती। तो ऐसी बात है कि भाई रावण का पुतला आज तक फूंका जाता। तो ये बात है, जो बुरे थे वो बुराई करके गए, भले थे वो भलाई करके गए। रामचंद्र जी का नाम आज अमर है, कृष्ण भगवान का नाम आज भी अमर है। महाराणा प्रताप जैसे ये सूरवीर हुए, इनका भी नाम अमर है। भगवानों का तो है ही, भगवान तो है ही। बाकी जो सूरवीर थे ना, उनका नाम वीर दुर्गादास, गुरु गोविंद सिंह जी, नानक साहेब, तो इनके नाम है ना ये अमर है। क्यों? ये इन्होंने भक्ति की थी किसी ने देश को आज़ाद कराने के लिए और हिंदू धर्म के लिए। धर्म के लिए आप धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा, नहीं तो कदापि नहीं करेगा। ये आप हमेशा लिख के रखो। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। अब मेरे आरती का टाइम हो रहा है, मैं आरती करूं भगवान की। और सभी भाइयों से यही निवेदन है, सब्सक्राइब शेयर और करें। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और आगे शेयर करें। और जय श्री राम, हर हर महादेव।